श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के वस्त्र का रंग दिन के अनुसार बदलता रहता है। रामलला रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीला वस्त्र धारण करते हैं। इस बार की रामनवमी 30 मार्च को है। जिस दिन गुरुवार है, इस दिन रामलला को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। हालांकि दिन कोई भी हो, रामनवमी के दिन रामलला को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, क्योंकि पीले वस्त्र को शुभ माना जाता है और खास दिन पर ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल भी होता है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला रामनवमी के दिन इस बार पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। इसके साथ ही इस बार रामलला का अस्थायी मंदिर में अंतिम जन्मोत्सव है। इसके बाद साल 2024 का जन्मोत्सव भव्य मंदिर में मनाया जाएगा। इसके अलावा भव्य मंदिर में रामलला का दिव्य स्वरूप भी सामने आएगा। इसके लिए देश भर के चुनिंदा मूर्तिकार अपने अपने मॉडल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप रहे हैं। लिहाजा इस खास दिन के लिए रामलला की खास पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है और पुश्तों से रामलला की पोशाक सिल रहे भगवत प्रसाद ने ही पीले रंग की ये खास गोटे लगी पोशाक तैयार की है। रामलला का पोशाक सिलने वाले भगवत प्रसाद ने कहा कि जब हम पोशाक को सिलते हैं तो हमारे मन में एक आस्था होती है कि हमारे रामलला अच्छे और सुंदर पोशाक पहनेंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। रामलला का पोशाक सिलते समय हमको रामलला ही दिखाई देते हैं। ये रामलला का पोशाक लगभग 50 वर्षों से सिलाई कर रहे हैं। जब भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे, तब से हम रामलला का पोशाक सिल रहे हैं। भैया रामलला का बस सन 85 से सिला जा रहा है और ये पहले गुंबज में थे और सरकार की तरफ से 7 पोशाकें बनती थी जब गुंबज टूट जाने के बाद, और हम लोग अपने दुकान पर ही सिलते थे। और रामलला जी अब टाट से ठाट में आ गए वैकल्पिक मंदिर में। अब भगवान के बस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं बराबर, और अब जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये उस मंदिर के लिए बहुत अच्छे पोशाक बनेंगे और वो बहुत सुंदर। विश्व का आस्था है कि रामलला का मंदिर भव्य बनेगा। बहुत लोग पर्यटक दर्शन करने आते। कहा जाता है कि ये कपड़े 1984 से सिले जाते हैं, जो बाकायदा आज तक जारी हैं। बता दें कि इस बार आखिरी बार ऐसा होगा कि भगवान राम वैकल्पिक मंदिर में रहेंगे। सुनिए दर्जी ने और क्या कुछ कहा। इस वर्ष रामनवमी पर पूरी अयोध्या राममय होने जा रही है, क्योंकि ये जो जन्मोत्सव है रामलला का अस्थायी मंदिर में आखिरी जन्मोत्सव है। इसके बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि कौन सा वस्त्र रामनवमी के दिन रामलला पहनेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये जो वस्त्र हैं, पीत वस्त्र इसको बोलते हैं, यानी पीले रंग का वस्त्र रामलला रामनवमी के दिन पहनेंगे। और यही वस्त्र पहनेंगे जहां पर दूर दराज से आए श्रद्धालु रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और वो जो दिव्य और भव्य जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसके साक्षी बनेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो रामलला के दर्जी कह सकते हैं, या जो लंबे समय से रामलला का वस्त्र सिल रहे हैं। हम इनसे जानते हैं। ये बताइए कि जो इस वर्ष रामलला कौन सा वस्त्र पहनेंगे और क्या कारण है इसका। देखिए, रामलला का बस जो है राम जन्मोत्सव है और राम जन्मोत्सव ये ठाट वाले मंदिर में आखिरी रामलला का अब की जन्मोत्सव होने जा रहा है। और अगला जो जन्मोत्सव होगा उनके रामलला के भव्य मंदिर में। मेरा नाम भगवत प्रसाद पहाड़ी है, मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूलाल जी है। ये पुश्तैनी काम हम लोगों का है और ये रामलला का सेवा सन 85 से हम लोग पूरे परिवार मिलके कर रहे हैं और भगवान में आस्था है। और भगवान के बस सिलते समय हमको ये लगता है कि साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। और हम लोग इस समय इतने कष्ट में हैं, लेकिन फिर भी वो कष्ट निवारण करने वाले ही रामलला हैं। क्योंकि 3 दुकानें थी मेन मार्केट में, मेरी 3 की तीनों दुकानें चल गई और सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला कि आपको दुकान मिलेगा, कुछ नगद मिलेगा, कहीं बैठने ठिकाना है। तो कहीं टूटा फूटा मकान पड़ा था। अपने घर में ही रामलला की सेवा कर रहे हैं। और रामलला के अलावा और भी मंदिर हैं, जैसे वेदांती जी का जानकी घाट। ये माना जाए कि चाहे लाख मुसीबतें आए लेकिन राम काज से आप पीछे नहीं हटेंगे, तो कुल मिला के यही माना जाए। हाँ, राम काज के लिए हम लोगों का जन्म ही राम काज के हुआ है। हम लोग संकल्पित हैं राम नाम के। जब यहाँ से रथ गया था उसमें हम लोग लखनऊ तक गए थे, दिल्ली तक गए थे, क्योंकि राम काज के लिए ही शरीर मेरा है और राम ही अपने काम के लिए हमको बचाए हुए हैं। 4 बार एक्सीडेंट हुआ लेकिन रामलला हमको बचाए सुरक्षित रखे हुए हैं। आखिरी में एक सवाल ये बनता है कि जब शुरुआत में आप 85 के आसपास वस्त्र सिलते थे, फिर रामलला अस्थाई मंदिर में आगे वस्त्र सिल रहे हैं, फिर भव्य और दिव्य रामलला विराजमान होंगे मंदिर में,
तो इसमें अंतर क्या देखते हैं? पहले कैसे कितने वस्त्र सिले जाते हैं, आगे क्या उम्मीद है? नहीं, पहले तो बहुत कम सिले जाते। जब गुम्बज में थे कहीं साल में एक बनता था, रामनवमी के वक्त बनता था। और उसके बाद जब गुम्बज टूटने के बाद फिर 7 पोशाक 7 दिन का 7 रंग का बनने लगा, टाट में आई तब। लेकिन जब टाट से ठाट में आ गए तब इनका वस्त्र भी बाद ज्यादा कपड़ा भी लगने लगा, ज्यादा बनने भी लगा, क्योंकि भक्त लोग ही बनवा रहे हैं। पहले केंद्र सरकार की तरफ से आता था पैसा तो 7 पोशाक बनते थे और कोई भक्त बनवाया 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 नहीं बनवाया। अब तो सब भक्त ही बनवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे रामलला के दर्जी थे जो बहुत पीछे के दिनों से ये वस्त्र का सिलाई कर रहे हैं। तो इनके साफ तौर पर कहना है कि वो रामलला का जो राम काज कर रहे हैं उसमें अपने आप को एकदम समर्पित कर दिए हैं, और जो इस वर्ष का भव्य और दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसका साक्षी बनेंगे और उसके लिए वस्त्र सिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।